शेख रोहिल असगर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं। शेख रोहिल साहब, पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म हो रही है, जिसको आप लोग शुरू में जाली कह रहे थे, आप लोग तस्लीम नहीं करते थे। इसी पार्लियामान की शुरू की मुद्दत में आप तो बिल्कुल पस मंज़र में चले गए थे, पार्लियामान में हमें ख़िताब करते हुए नज़र आते थे, बड़े ज़बरदस्त, मीडिया से आप दूर थे। आपकी हुकूमत आई है तो फिर आप ज़रा मीडिया को आपने हल्का रुख रोशन दिखाना शुरू किया, लेकिन इस जाली पार्लियामान की मुद्दत में आप लोगों ने अपने वज़ीर-ए-आज़म को बनवा भी लिया, अब मुद्दत ख़त्म हो रही है, क्या कहते हैं? कोशिश करूं, पार्लियामान को जाली कभी किसी ने नहीं कहा, अदारे को कोई जाली नहीं कहता, अदारा तो अदारा है। हाँ, जो हुकूमत आई थी उसको जाली कहा गया था, जिस तरह आई थी मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझते हो। इसी पार्लियामान को आप लोग तस्लीम करने के दर पे भी नहीं थे, आप लोग बैठना ही नहीं चाहते थे। पार्लियामान को नहीं, जो हुकूमत थी उसको हम ये कहते थे कि वो जो है वो जायज़ तरीके से नहीं आई, इसलिए कहते थे। जब उसके बाद उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। अब आपने दूसरा सवाल मेरी ज़ात से किया कि मैं उसका गायब हो गया मीडिया से, इस अगरीदा कि देखें वो इम्प्रेशन जो मैं समझ रहा था कि वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बुर्दबारी नहीं रही थी। आपने देखा होगा लाइव प्रोग्रामों में थप्पड़ पड़ते देखे आपने, गालम गलोच, बदतमीज़ी तो सबको करनी आती है, लेकिन मैं इससे ज़रा फिर पीछे हट गया था। हाँ, लेकिन उस दौरान भी आप जैसे अच्छे लोग थे जो 1-on-1 कर लेते थे, मुझसे मेरी राय पूछ लेते थे, मैं दे देता था। अब ये राय दीजिए कि ये ऐसी पार्लियामान है जिसमें 2 प्राइम मिनिस्टर्स और 2 मुख्तलिफ पार्टियों के प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, और इसी पार्लियामान की मुद्दत के अंदर एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो इसी मुद्दत में रहा सर्विंग, वो अब जेल में है। बतौर सियासतदान आपको तस्कीन मिल रही है, आपको खुशी हो रही है कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म यहाँ जेल जाते हैं, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म फांसी चढ़ते हैं, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म मुल्क बदर होते हैं, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नाअहल होते हैं? फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, हमें अपने किरदार पर, अपनी गुफ्तार पर, अपने अंदाज पर भी नज़र रखनी चाहिए। हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे रास्ते के कांटे न बने, हमें वो कांटे चुनने चाहिए। मुझ जैसे फ़कीर आदमी के साथ क्या किया 3.5 साल, कौन सा महकमा, कौन सा ऐसा अदारा नहीं है जिसको मैंने फेस नहीं किया। मेरा क्या कसूर था? मेरा ये कसूर था कि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ था। आपको ये बात तो याद है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का वो दौरानिया कि मैं AC निकाल दूंगा, मैं अंदर कर दूंगा, मैं बाहर कर दूंगा, अल्फाज सुने थे ना आपने। और सबसे ज़्यादा जो खराबी की गई था वो आपके मुआशरे से इज्जत नाम की चीज़। कह रहे हैं कि चमन पिटाई के साथ जो हो रहा है वो डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व इसलिए करते हैं कि वो मोहसिन कुश हैं। अब मोहसिन कुश तो मेरे ख्याल में शायद बका नहीं होती उसकी।